गुड इवनिंग जी, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक हो? जंगल वही पुराना है, वही जगह पर राजा जी टाइगर रिजर्व में शाम की सफारी करने जा रहा हूँ मैं। सुबह गए थे तो सुबह लाया, अच्छा लेपर्ड मिला है मुझे यहाँ पर। उसका नाम मैंने डिफेंडर रखा है, वो बताऊँगा कि डिफेंडर क्यों रखा है। ख़ास बात है कि आज मेरे साथ मेरे फादर साहब पीछे आप देख सकते हो, पीछे बैठे हुए हैं। दादा और पोता पीछे बैठे हुए हैं। पापा पंजाब से आ रहे थे तो ये रूट उन्हीं का देहरादून जाते हुए रास्ते में मैंने उनको उतार लिया कि उनको भी दिखाऊं मैं कि यहाँ मैं घूमता हूँ, वो कैसी जगह है। मेरे पापा जो हैं वो जंगल में पहली बार आए, तो सफारी के बाद उनसे पूछेंगे कि जंगल में घूम करके उनको कैसा लगा। तब तक आप दुआ करें कि मेरी इज्जत जो है बच जाए, कि अच्छा खासा लेपर्ड जो है वो साइट हो जाए। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाकी इसके ऊपर है क्या करता है। ये आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत एरिया है। इस टाइम हम धौलखंड एरिया में खड़े हैं और सामने इस तरफ पेड़ के ऊपर एक लेपर्ड था, फीमेल लेपर्ड, जिसको कैटरीना बोलता हूँ मैं। वो पेड़ से नीचे उतर के डियर के पीछे भागी और एकदम मेरे जहाँ आप देख पा रहे हैं वहाँ सामने की तरफ गई है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो इस नदी में निकल के नीचे उतरेगी। डियर की कॉल हो रही है और अभी थोड़ी देर पहले 2-4 सेकंड पहले मुर्गे की कॉल हुई थी, जंगली जो जंगल फाउल जिसको बोलते हैं उसकी कॉल हुई थी, पैनिक कॉल। तो जब वो पैनिक कॉल में बोलता है तो वो अलार्म कॉल होती है कि लेपर्ड उस एरिया में है। तो ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं आगे पीछे मेरे, वो सारी इसी की वेट कर रहे हैं। तो होपफुली कि हमें लेपर्ड पकड़ में आए। कल शाम को भी यहीं काफ़ी देर जो है वो इस तरफ लेपर्ड पेड़ पे खड़ा रहा था। देखते हैं क्या होता है। Call me a god. Call me a god. Call me a god. Call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. They call me a god. रखा है पूरा, हथनी ने पूरा रास्ता ब्लॉक है। अभी ये डिसीजन लिया गया कि ये जो फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं बाइक पे, ये शायद जा रहे हैं कि गनर लेने जा रहे हैं, तो ये गनर लेकर के आएंगे और रास्ता क्लियर होगा। तो वो फिर रोड पे आ गई है, मैं आपको दूसरे से शूट करूँगा। तो अब देखेंगे ये ऑफिशियल है, जो हमारे फॉरेस्ट विभाग के ऑफिशियल हैं वो हैं, और आगे दूर हाथी जो है वो और ग्रुप को वो अज्यूम ही नहीं कर पा रहा ना अभी। मेरा ग्रुप जो मेरे साथी है वो कहाँ पर नहीं कर पा रहे हाँ मान लिया इधर से अंदर चले गए, उधर से ग्रुप आएगा, इधर से जाएगी, बीच में आ जाएंगे। मैं थोड़ा 1 मिनट नीचे आ सकता हूँ आपसे बात करने, जहाँ मेरे पास आ जाओ। आपका नाम सर क्या है?
रमेश चंद्र। तो रमेश जी, ऐसी ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? वैसे मेरे को 15 साल हो गए जंगल में, लेकिन आप ऑफिसर हैं फॉरेस्ट के, तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हाथी अगर हमें ऐसे रोड पे ब्लॉक करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? टूरिस्ट को क्या करना चाहिए और फॉरेस्ट विभाग क्या करता है? हाथी जिस टाइम रोड से हट जाएगा तब जाना चाहिए, आगे या पीछे रोड में है, वेट हाँ। करो उसका, थोड़ा दूर चले जाए 50-100 मीटर, तब उसके बाद फिर गाड़ी निकाल लो। तो आप देख पा रहे हैं रमेश जी का मैं इनकी उम्र से हिसाब लगा सकता हूँ कि इनका सर्विस जो टेन्योर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कह रहे हैं कि जब तक हाथी वापस अपने एरिया में नहीं चला जाता, जब वो रास्ता नहीं छोड़ देता, तो आप बिल्कुल भी मूव मत करें। अगर हाथी नहीं मूव करता तो फिर फॉरेस्ट विभाग जो है वो जैसे अभी मैंने देखा कि वो गनर लेने गए हैं, जी, तो फिर गन को कैसे फायर करेंगे? आप टूरिस्ट को बताइए थोड़ा सा। तो हवाई फायर करते हैं, उससे हटाते हैं उसको। अच्छा, मतलब वो जो फायर है वो हवा में होएगा। जी, हवाई फायर करते हैं। तो फिर क्या करेंगे वो? आपने सुना रमेश जी से कि जो अगर फॉरेस्ट विभाग के साथ आपका राब्ता होता है तो फॉरेस्ट वाले आएंगे और आकर के हवा में फायर करेंगे, और उस बारूद की स्मेल से और आवाज़ से जो एलिफेंट है वो आपको रास्ता देता है, वो हट जाएगा। तभी होता है। और थोड़ा सा आप ये बताएं कि एलिफेंट जंगल में कितना पावरफुल जानवर है, थोड़ा सा लोगों को समझने में ये मजबूरी क्या बोलते हैं उसको, मुश्किल होती है कि वो सोचते हैं कि शायद टाइगर एलिफेंट से ज़्यादा डेंजरस है, जबकि मेरे एक्सपीरियंस से एलिफेंट जो है वो टाइगर से ज़्यादा डेंजर जोन में गिना जाता है। जी, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ मुझे तो फॉरेस्ट विभाग में सर? 87 से काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे जन्म से एग्जैक्ट 7 साल बाद, मैं 7 साल का था तब से ये फॉरेस्ट विभाग में काम कर रहे हैं। तो इनका आप इसी किस राजा जी क्षेत्र में या कॉर्बेट में भी कभी रहे हैं? राज्य में भी काम किया, कॉर्बेट में भी किया काम। कॉर्बेट में कौन से जोन में थे? ये CTR और KTR दोनों में काम किया। अच्छा अच्छा। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड जो कुमाऊं का कालागढ़ टाइगर रिजर्व है, जो अपना जसपुर से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कालागढ़ टाइगर रिजर्व का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर सर ने सेवा अपनी दी हुई है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अभी फ़िलहाल कहाँ पोस्टेड हैं? इधर चिलावाली में ही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो कितना कार्यकाल बचा है सर्विस का? अभी तो है टाइम। अभी टाइम है। तो रमेश जी से जल्दी दोबारा मुलाकात। अभी आपकी ड्यूटी जो है वो कहाँ टाइगर गणगणना गिनती में लगी हुई है या एलिफेंट? एलिफेंट के लिए। एलिफेंट के लिए। सो अभी रमेश जी जो हैं वो अपनी सेवा तो दे रहे हैं, वो एलिफेंट की जो हमारी गिनती होती है उत्तराखंड के एरिया में, क्षेत्र में, पूरे जो हमारे जंगल राजा जी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जितने भी हाथी उत्तराखंड में भ्रमण करते हैं, इधर से उधर माइग्रेटेड, क्योंकि जानवर माइग्रेट करता है, तो उनको काउंट करने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आपने देखा बड़ा इंसिडेंट, बड़ा प्यारा इंसिडेंट हुआ अभी राजाई टाइगर रिजर्व के। मैं चीला वाली जोन में खड़ा हूँ और मेरे साथ मेरे फादर साहब पीछे बैठे हैं, जोरावर है बेटा मेरा, और हथनी ने रास्ता रोका था और साथ में उसका ग्रुप भी है। सो इस पोजीशन को देख कर के हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हाथी जंगल का सबसे डेंजरस जानवर है। उसके भूल करके भी अगर हाथी आपका रास्ता रोकता है तो आप समझिए कि वो आपको जाने के लिए अलाउ नहीं करता। आप उससे जितनी दूरी बना सकते हो उतनी दूरी बनाइए, और अगर नहीं रास्ता छोड़ता तो आप जहाँ से आए हैं वहाँ से वापस चले जाइए। कभी भी उसको क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करनी, खास करके हाथी को। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए रब रखा। चुप कर चुप कर। लेफ्ट साइड में ध्यान रखना, गाड़ी बंद न कर, अपनी गड्डी खराब है। चल 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 रहने दे, चल चल से यार। सामने एक हाथी ने हमारा रास्ता रोका हुआ है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अनुमति ये खड़े हैं साहब। इनकी अनुमति से हम, मतलब इनकी परमिशन से शहजाद जो मेरा ड्राइवर है वो आगे गया है आर्टिफिशियल एक धमाका करने, जिससे कि हथनी रास्ता छोड़ेगी और हम जो है गाड़ियां जो स्टक हो रखी हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक गाड़ी खड़ी है,
मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है, तो जब उनको रास्ता मिलेगा, हाथी चलेगा तो रास्ता मिलेगा, तो हम जो है वो अपनी सवारी ख़त्म करके बाहर की ओर रवाना होएंगे। तो आप देख सकते हैं कि शहजाद सामने रोड पे जा रहा है हाथी के पास। तो ये भी एक बहुत मतलब बहादुरी वाला काम होता है कि आप जो हाथी आप पे चार्ज कर रहा है या जिसने रास्ता रोका है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो शहजाद जो है वो रोड काफ़ी आगे चला गया हाथी से ज़्यादा मेरे हिसाब से अभी वो इस टाइम 50 मीटर दूरी पे है। ये आवाज़ आपने सुनी होगी, हाथी ने मूव किया थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में। ये धुआं उड़ता हुआ आप देख रहे हो, ये जो धुआं है ये उसी आर्टिफिशियल जो ब्लास्ट हुआ है उसका। और लेकिन हथनी जो है वो रास्ता देने के मूड में नहीं है, वो वैसे ही खड़ी है, हल्की सी मूव हो रही है, लेफ़्ट साइड में गई है। सो ये बारूद का जो आपने इम्पैक्ट देखा वो लगातार अपने ग्रुप को कॉल कर रही है। सो ये और भी गाड़ियाँ मेरे पीछे भी हैं, और यहाँ भी एक फॉरेस्ट विभाग की गाड़ी है, ड्यूटी पे है ये गाड़ी। शहजाद जो है वो वापस आ रहा है, फ्रेम में थोड़ा दूर है, और भी लोग खड़े हैं। तो बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस हर बार जो है वो आपको मिलता है जंगल में। तो हथनी ने फिर हमारे ऊपर कोशिश की आने की। पापा पास बैठे हुए हैं, चलता मैं खड़ा दूँगा चल के छड़ दे चलो डरदा चल ले होंगे फिर। तो बड़ा प्यारा इंसिडेंट हुआ, फॉरेस्ट विभाग के भी बंदे खड़े थे, सब थे। पापा का साथ, फादर साहब के साथ उनका पहला एक्सपीरियंस है जंगल में, पहली बार आए हैं और पहली बार ही ऐसा एलिफेंट ने चार्ज किया। और ये वाले जो मैं आपको बताता चलूँ, खैर एलिफेंट के चार्ज तो होते हैं, मोक चार्ज करता है एलिफेंट। कभी भी आज तक आप गूगल कर लीजिए या कहीं से भी पता कर लीजिए, कभी भी हाथी के अटैक से किसी भी टूरिस्ट को आज तक खरोच तक नहीं आई, चाहे वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, चाहे वो राजा जी टाइगर रिजर्व है। वो मोक चार्ज करता है, मोक मतलब दिखावा करता है और आके आपके पास से दूर चला जाता है, आपको डराता है, आपको हटाता है, क्योंकि वो आप प्रटेंड करता है, प्रटेंड नहीं, वो आपको दिखाता है कि ये मेरा घर है, आप यहाँ पर क्या करने आए हो। इंटरफेरेंस जो मानव की उसके बीच में दखल अंदाजी है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए आपको यहाँ से जाने को कहता है। कहीं से भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिले कि किसी हाथी ने टाइगर रिजर्व के अंदर या एलिफेंट नेशनल पार्क या कहीं भी किसी भी सेंचुरी में ड्यूरिंग सफारी में उन मोटरसाइकिल वालों की या लकड़ी बीनने वालों की या पैदल चलने वालों की या किसी फॉरेस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टूरिस्ट की, कि किसी भी टूरिस्ट के ऊपर कभी भी अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। और मैं वाहिगुरु के आगे अरदास करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी दोबारा फ्यूचर में कभी ऐसा हो भी ना। आपको बहुत समझदारी के साथ एलिफेंट के साथ कभी भी जब आपका ऐसा सामना हो तो आपको एलिफेंट के साथ बहुत कूल माइंड से, दिमाग से आपको काम लेना है, शांत रह करके। बाय चांस एनकाउंटर बहुत क्लोज हो जाए तो एक ही चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी सेव करेगी, वो है कि कभी भी किसी भी हालात में आपको गाड़ी नहीं छोड़नी, आप जिप्सी के नीचे नहीं उतरेंगे। जब तक आप जिप्सी के अंदर हैं आप सुरक्षित हैं 101%। लेकिन अगर आप जिप्सी के नीचे उतरते हैं तो एलिफेंट को दो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जिप्सी, वो उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, और एक ऑब्जेक्ट वो देखता है जो नीचे उतरा हुआ है। तो दोनों में जब डिफरेंशियल करता है तो उसको लगता है कि जो नीचे उतरे वाला मानव, आदमी, औरत, बच्चा, कोई भी, उसको वो छोटा ऑब्जेक्ट जान करके उसके ऊपर हमला करता है। इसलिए आपको जिप्सी या अपनी कार को नहीं छोड़ना, क्योंकि जिप्सी या कार या कोई भी व्हीकल जो है वो हाथी से तेज़ भागेगा और आपको सुरक्षित जगह पर लेके जा सकता है। आप हाथी से तेज़ कभी नहीं भाग सकते। सो ध्यान रखिए, जंगल को, वाइल्ड लाइफ को इज्जत दीजिए और जंगल को इज्जत दीजिए। जंगल आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू, बाय बाय।